हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। मनीष माहेश्वरी जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, एफएनओ ट्रेडर हैं, इनके साथ जो पॉडकास्ट मैंने किया था पैसा बोलता है के लिए, उसका पार्ट 1 आप लोगों को दिखा चुकी हूं। आज पार्ट 2 की बारी है। उन्होंने क्लियरली उनके जो भी तरीके हैं एफएनओ ट्रेडिंग के, वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आपके साथ शेयर किया है। ये वो लेसन्स है जिसके लिए आप जब कोर्स करते हैं तो आपको मोटी फीस देनी पड़ती है। यहां आपको फ्री में वो सारा ज्ञान मिलने वाला है और इसीलिए चैनल को फटाफट से अभी आप कीजिए सब्सक्राइब। जो हमारे बड़े पॉडकास्ट होते हैं यहां आपको छोटे पार्ट्स में उनको देख पाते हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पॉडकास्ट का पार्ट 2। स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बंदा 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हाँ। तो 20,000 करोड़ की आपको उसका जो सॉफ्टवेयर है, जितना हमें डेटा में मिला है, ओके, वी आर नॉट क्लेमिंग इट, 20,000 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग किसी को एफएनओ में करने देगा मार्केट? अगर मार्केट वर्क्स ऑन मनी, मनी उसका फाउंडेशन है। पैसा है तो मार्केट है ना एकदम शांत है, पैसा नहीं है तो मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा। ओके, सो अगर किसी ने 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अगर वहां पे मार्केट ऊपर गया है तो जिस बंदे की पोजीशन बॉटम पे है उसको टॉप पे एग्जिट मिल जाएगी विदाउट एनी करेक्शन। सो दैट इज द गेम ऑफ डेटा जो जेन स्ट्रीट बड़े अच्छे से जानता था। ऑलराइट, पर फिर भी नुकसान हुआ। नुकसान इज ओनली 60%, 30% इज इन्वेस्टमेंट। इट्स अ 3 पार्ट, लाइक 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अगेन मैं बोल रहा हूँ ना कि 30% तो इन्वेस्टमेंट दे देगा, हाँ 60% जो रिटेलर ने गवाया वो दूसरों के पास चला जाएगा। तो मुझे जो चीज समझ में आई है वो ये कि कैंडल के कलर का कोई फर्क है नहीं। डजंट मैटर, मैं आपको उसका बता भी दूंगा चार्ट में। और आप क्या मुझे लेवल और जोन वाला जो ट्रेडिंग है वो भी आप मुझे बताने वाले हैं? हाँ, बहुत सारे कमेंट्स में मैंने देखा था सारांश के कि ये इंडिकेटर कहाँ से लेना है, तो वो ये लाइक आई एम द फाउंडर ऑफ। आप सारांश का भी कमेंट पढ़ रहे हैं? तो सारांश मेरे को बार बार बोल रहा था कि भैया लाइक आई एम गेटिंग सो मेनी कमेंट्स, तो मेरी टीम से किसी को लगा दो। अच्छा, मैं नहीं पढ़ रहा, मेरी टीम पढ़ रही है। घोस्ट इंडिकेटर के बारे में हाँ, लोग कहते हैं मिलता कहाँ है, ये मिलता कहाँ है, ये तो स्कैम कर रहे हैं, ये तो बेच रहे हैं अपना इंडिकेशन, ऐसे ऐसे करके मैंने भी कमेंट्स देखे थे। हाँ, अगर आपको लगता है स्कैम है कि आप मेरी एक बार कम्युनिटी ज्वाइन करो, ओके, आई एम विच इज फ्री। ठीक है, मैं लाइव वहां पे ना कितने आपको अपडेट्स दे देता हूँ। जस्ट गो थ्रू दोज कमेंट्स, ठीक है, आपको दिख जाएगा कि इधर वी आर डूइंग द स्कैम और नॉट। हम लाइव के अंदर एक्चुअली गूगल मीट स्टार्ट करते हैं एंड लाइव के अंदर बता देते हैं कि दिस इज इंडिकेटर, यू कैन चेक लाइव। हम कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, ये हमारा इंडिकेटर है जो आपको लाइव मार्केट में इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज वगैरह बता देता है। हाँ। और जो चार्ट नेचर अभी मैंने पढ़ा है, राइट, उसका मैं इंडिकेशन कर देता हूँ। मार्केट आज एसएलएनटी बेसिकली लिक्विडिटी हंटिंग पे चलेगा, चार्ट पैटर्न पे चलेगा, वो मैं पहले से डाल देता हूँ। पहले ही पता भी चल जाता है। हाँ, लाइक मार्केट कैसे चलेगा ये पहले ही पता चल जाता है। पहले पता चल जाता है। ऑलराइट, नहीं ढूंढना क्या है, पहले पता नहीं चल जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप जिस एनवायरनमेंट पे रहते हो, मार्केट्स आप भी उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को डाल लोगे। तो देयर इज अ साइंस व्हिच इज एस्ट्रोलॉजी, जिसको बोलते हैं, आज के टाइम में बड़ी फेमस हो रही है एस्ट्रोलॉजी साइंस। आप भी एस्ट्रोलॉजर हो आई थिंक, मैंने जितना सुना है। तो मेरे को बताओ एस्ट्रोलॉजी बनी किसके लिए थी? मैं क्यों बताऊं, मैं तो एंकर हूँ, आप हो कैसे? एंकर हो बट स्टिल आपके फैमिली में जिस दिन आप मेरा पॉडकास्ट करोगे उस दिन मैं बताऊंगी। ओके, श्योर। सो एस्ट्रोलॉजी साइंस बताइए बनी है कि किस डेट को क्या होना चाहिए, ठीक है, और किस टाइम क्या होना चाहिए। ओके, तो हमें ये पता है कि डेटा वगैरह ये सब चीजें वो अलग चलता है, बट एफएनओ ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, कि किस टाइम क्या एग्जीक्यूट करेंगे सो दैट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। ओके, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। और ये जो मून साइकिल हो गया, सन साइकिल हो गया, राइट, मून फेजेस हो गया, वो सारी चीजें इट्स अ लाइक स्कैम। ठीक है, ठीक है। तो हम स्कैम से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं और अब आप मुझे एक एक करके चीजें सिखाना शुरू कीजिए। मैं चार्ट्स के थ्रू अब समझना शुरू करती हूँ, ठीक है, कि वो बातें जो इतने दिनों तक मनीष ने सीखी थी वो मैं सीख पाती हूँ या समझ पाती हूँ या नहीं। तो कंप्यूटर ऑन करें हम आपका? ठीक है। तो मैम जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपके सामने मैंने चार्ट ओपन करा निफ्टी 50 का। सबसे पहले आप पूछ रहे थे ना कि एस्ट्रोलॉजी क्या काम करती है या नहीं करती। तो देयर इज अ कांसेप्ट कॉल, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक कांसेप्ट है पंचक। हाँ, ओके, पंचक होता है जब कुंभ और मीन से चंद्रमा गुजरते हो, मतलब अंतिम के 5 नक्षत्र। 5 नक्षत्र। हाँ, ओके, तो उसके अंदर क्या होता है, मार्केट में करेक्शन आता है। करेक्शन इन द सेंस कि अगर मार्केट बॉटम पर है इट शुड गो अप, अगर मार्केट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट रैली दे चुका है तो इट शुड गो डाउन एटलीस्ट 400 to 500 पॉइंट्स, राइट। 400 to 1000 पॉइंट तक चला जाता है मोस्टली, है ना। तो
इस साल का जैसे कि 2025 का अगर हम देखते हैं तो ये सारी डेट्स थी, ओके। एंड एक मैंने पॉडकास्ट में ऑलरेडी ये सब चीज़ें बता दी थी, ठीक है। आज उसका बैक टेस्ट भी कर लेते हैं कि आफ्टर, आपने बोला था ना कि अभी मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, वो चीज़ बाद में काम करती है या नहीं करती, राइट? वो भी यूजर्स को देखना है, तो वो पॉडकास्ट करना कहते हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद का भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सारा मार्किंग करके रखा हुआ है, इन मोटा मोटा मार्किंग करके रख रहा है, राइट। ये जनवरी का लास्ट मंथ था, उसमें फर्स्ट टाइम पंचक आया एंड मार्केट 1000 पॉइंट रैली डाउन है। सेकंड टाइम मार्केट, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिर रखा था, ऊपर की ट्रेड्स पकड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मैं उसको स्टॉप लॉस ही मानता हूँ, अच्छा। ओके। देन अगेन डाउन साइड में और डाउन साइड, ठीक है। अगेन डाउन साइड में और डाउन साइड, हर मंथ, एवरी मंथ। और ये 400 से 1000 पॉइंट तक का मूवमेंट है, ओके। अगेन 400 पॉइंट डाउन, अगेन 400 पॉइंट डाउन। इस वाले के अंदर इट वेंट अगेंस्ट अस, राइट। जिस दिन लगे ना कि मार्केट ऊपर चला गया, तो नेक्स्ट अमावस्या में मार्केट शायद तक वापस गिर जाए, अच्छा, ठीक है। एंड अमावस्या की फिर जो रैली होगी ना, वो 1000 पॉइंट की होगी, ओके। अगेन पंचक, मार्केट वेंट डाउन। अब ये 3 महीने रेगुलरली हमारा क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, राइट। हाँ। तो उसके अंदर हर बार या तो ना कहते हैं पूर्णिमा या पंचक, अमावस्या के अंदर वापस मार्केट नीचे आया, हाँ। और वहीं पर ही आया जहां से पंचक का ना कहते स्टॉप लॉस कटा आपका, राइट। पंचक की डेट थी, ऊपर जाके उसी की रिटेस्टिंग के लिए वापस आया, आप देखो, उसी डे का हाई एंड लो टेस्ट करने के लिए आया। यहाँ पर भी पंचक था, राइट। इसको गिरना चाहिए था, बट मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे कोई अमावस्या की डेट होगी, आप मैच कर लेना, राइट। वहां से वापस मार्केट नीचे, वापस ऊपर गया, इवेंचुअली टॉप से एक बार गिरा, 2 बार गिरा, तीसरी बार कहां तक गिरा, माय गॉड, ठीक है। और उस समय पंचक और था, राइट। अगेन पंचक नीचे, अभी जो फॉल हो रहा है, राइट। ये इस साल का बता रहा हूँ, आफ्टर दैट पॉडकास्ट। अच्छा। अगेन 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट डाउन, सॉरी 500 नहीं इस बार। अगेन इस बार क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। ये वाला भी मैं स्टॉप लॉस मानता हूँ, ओके। ये वाला भी अपना स्टॉप लॉस गया, अब ये फिर अमावस्या पूर्णिमा के पास का समय है, वापस मार्केट नीचे आ गया। अगेन पंचक में ऊपर गया, बट इवेंचुअली गिर के कहां पे आया, ठीक बात। बट इस सब मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को समझाने के लिए बता दूं, हमारे पास टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में मनीष जो पंचक की बात बता रहे हैं वो होता है धनिष्ठा से रेवती नक्षत्र, जो कि आखिरी 5 नक्षत्र है। आपको बहुत कैलकुलेशन नहीं भी आती, आप कोई भी पंचांग उठा लीजिए, कोई सा भी आप पंचांग उठा लीजिए। अलग है, पंचांग जिसमें पंचांग होता है, जिसमें तिथि, नक्षत्र, योग, इसका जिक्र होता है, तो उसमें आपको पंचक की तारीख मिल जाएगी। आपने गूगल किया, आप अगर पंचांग खरीद के बुक अपने पास रखना चाहें तो आपको उसमें आराम से पंचक की तारीख मिल जाएगी। अब मनीष ये कह रहे हैं कि पंचक जब भी होता है, मतलब चंद्रमा जब भी उन नक्षत्रों से होकर गुजरता है जो कि आखिर के 5 नक्षत्र हैं, तो उनका ये कहना है कि मार्केट डाउन होता ही होता है। करेक्शन 500 पॉइंट्स का। अब कुछ टाइम ऐसा था जब करेक्शन नहीं हुआ 500 पॉइंट्स का, तो उस पे मनीष का ये कहना है कि आप जब चेक करोगे तो ये पाओगे कि वो जरूर अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास का ही समय होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट अमावस्या या पूर्णिमा आएगी वहां आपको करेक्शन दिख जाएगा। और जो पुराना, मैं कह सकती हूँ कि हिस्टोरिकल डाटा जिसकी हम बात करते हैं, तो कुछ महीनों पहले का तो उन्होंने दिखा दिया है। अब अगर आप चाहें तो आगे का आजमा लें, राइट। हम आज 20 मई को बात कर रहे हैं, अगला पंचक कब है गूगल आपको आराम से बता देगा, पंचांग आपको आराम से बता देगा। आप पंचक उसमें टेस्ट कर लीजिए कि मार्केट डाउन जाता है नहीं। लेकिन अगर ये सही हुआ, क्योंकि ये प्योरली ज्योतिष है, अगर ये सही हुआ तो फिर आपको कमेंट में आकर के और मनीष का थैंक्स बोलना है फिर उसके बाद। हाँ जी। और इसका विन रेट है 70%, ओके। बट स्टिल आप पैसा नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पंचक बताता है कि इस डेट को ऐसा होना चाहिए, लेकिन डेटा दोनों साइड का, करेक्शन तो दोनों साइड का आ सकता है ना, नीचे से ऊपर का भी आ सकता है, ऊपर से नीचे का भी आ सकता है। बट ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है, जिसके अंदर पैसा जीरो हो जाता है। मान लो उस हफ्ते आपका मार्केट नहीं आया, राइट। हाँ। मान लो उस महीने नहीं आया, जैसा हमने देखा भी कभी कभी, हाँ। तब क्या कर लोगे? तो 100% एश्योरिटी वाली भी कोई चीज होती है? नहीं, राइट। अच्छा। इसके अंदर 100% एश्योरिटी की तब हो सकती है जब आप पंचक को और अनागित मूलांक को ऐड कर दो which is waves, सीख लोगे आप पूरा, हाँ। which is waves। बेसिकली होता है क्या है कि हर मूलांक का अपना नेचर होता है। जैसे मूलांक 3 हो गया, मूलांक 3 का नेचर होता है कि उसको ज्ञान का मतलब बहुत शौक होता है, राइट। ही इज अ गुरु, देवताओं के गुरु, राइट। सो उसको ज्ञान की बहुत खोज रहती है। इवन दो उसके लाइफ में पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी,
ठीक है, वो जब चाहेगा पैसा आएगा उसके पास, बट उसको क्या ना, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है, पैसों से सेटिस्फेक्शन नहीं है, ही विल ऑलवेज लुक फॉर अ विजडम, नॉलेज, एंड वो जाएगा ही रहेगा, राइट। सो उसके अंदर ये चीज आइडेंटिफाई हुई कि मुलांग थ्रीज गिव डायरेक्शन। तो जो भी आप ट्रेंड लाइन्स बनाते हो, ओके, वो थर्ड वे में बनती है। अच्छा, जो एलियट वेव आपने पढ़ी है उसका थर्ड वेव है, उसके अंदर आप ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करते हो, ओके। एंड ये जो साइंस है वगैरह, ये बहुत डीप नॉलेज है, इसको आप ना कहते 1 घंटे में फिनिश नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि कैंडल का कलर मैटर करता है या नहीं करता, ओके, तो अब हम उस पर चलते हैं। 3 महीने पुराने चार्ट्स पे चलते हैं, क्योंकि इट इज नॉट अलाउड टू शो। तब तक आप मुझे कमेंट करके ये बताते रहिए कि क्या आपको भी आज के पहले ये मालूम था कि कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, क्योंकि मुझे ये बात नहीं मालूम थी। हम सब ये जानते हैं कि हाँ जी, ग्रीन अगर है तो फिर मार्केट बढ़ रहा है और रेड अगर है तो मार्केट घट रहा है, ये सबको मालूम है। वो बुलिश और बियरिश मुझे लगता है कलर ही वो दे दिया गया है, तो मैं तो नहीं जानती थी, आप जानते तो कमेंट करो। सो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम फीचर्स है, जैसे मेरे पास ट्रेडिंग व्यू अगर आप देखोगे ना, आई हैव अ प्रीमियम प्लान, ओके, उसके अंदर देयर इज अ कैंडल्स, टाइप्स ऑफ कैंडल्स आर देयर, आपको ये सारी कैंडल्स मिलती है, उसके अंदर वॉल्यूम फुटप्रिंट आप ओपन करना, ओके। वॉल्यूम फुटप्रिंट आपको बताता है कि किस भाव पे कितना वॉल्यूम डला है, मार्केट चलता है भाव पे, तो भाव ये बताता है कि किस भाव पे क्या हुआ है। अगर मान लो टॉप पे बायर फंस जाए तो खत्म है, फिर उसके बाद क्या ही बचा, बायर्स खत्म हो जाएंगे, हाँ। राइट। चलो ढूंढते हैं पास्ट के अंदर, लेट्स सपोज से कि इफ देयर इज अ टॉप बाइंग, कहीं पर भी टॉप बाइंग हो, चलो डेली टाइम फ्रेम में ढूंढते हैं, इजी हो जाएगा। कैन यू सी दिस ब्लैक बॉक्सेस, जहाँ पे बताता है कि मेजर बाइंग या सेलिंग हुई है, ओके। अच्छा, क्या हुई है ये नहीं पता चलता, वो भी पता चल जाता है। अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, टॉप पे देखो इक्वली बायर्स एंटर हो रखे हैं, 90 मिलियन का बाइंग वॉल्यूम है। ये कैसे पता चला कि ये बायर हैं? ये ग्रीन साइड वाला बाइंग वॉल्यूम, लेफ्ट साइड वाला सेलिंग वॉल्यूम, ओके ओके। यहाँ 90 मिलियन टॉप पे बायर फंस रखे हैं, राइट, एंड उसके नीचे भी ये टॉप बीच के अंदर बायर फंस रखे हैं, राइट। और आप यहाँ पर देखोगे कैंडल रेड है, बट डेटा क्या है, ग्रीन। और यहाँ पे देखो डेल्टा, डेल्टा बताता है कि मेजर बाइंग या सेलिंग हुई है, नेट बाइंग एंड नेट सेलिंग का डिफरेंस, ओके। तो कैंडल रेड है बट स्ट्रक्चर, एक सेकेंड में कैंडल आपको बंद भी कर देता हूँ, कैंडल रेड है बट उसके अंदर डेटा क्या आ रहा है, ग्रीन, राइट। अगर हम पास्ट में चलते हैं, ओके, एंड कैंडल रेड है, हाँ, डेटा क्या है, ग्रीन है, ग्रीन। कैंडल रेड है बट डेटा क्या है, ग्रीन है, ग्रीन है। तो इवेंचुअली बॉटम से वापस ऊपर आया, ग्रीन कैंडल के साथ ग्रीन, सॉरी रेड कैंडल के साथ रेड डेटा भी है, यस, और ग्रीन भी है। तो ये हाँ मतलब, सो कैंडल का कलर का कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, सो इसको बोलते हैं जीरो सम गेम। अगर आप और भी मैं एग्जांपल देता हूँ, राइट। पर ये कैसे, ये हो कैसे रहा है, कैंडल मुझे ग्रीन कैसे है, का भी जवाब चाहिए, हाँ। कैंडल ग्रीन है, डेटा नहीं रेड है, डेटा, वही मैं बता रहा हूँ ना कि कोर प्रिंसिपल है ना, कैंडल वाज डिजाइन जस्ट टू इंडिकेट दैट यहाँ पर पैसा आया है। मेरी आया है या निकला है, आया है, आया है, और जब, हाँ, उसका वो पूरा कंसेप्ट है, वो मेरे वीडियो में भी है, और इन फ्यूचर अगर अब लोगों के यहाँ अच्छे कमेंट आए तो मैं आपके चैनल पे भी वो कोर्स को वापस पढ़ाता हूँ, राइट। उससे अंदर क्या होगा, लोगों को वापस रिवीजन भी हो जाएगा, हाँ। अगर कमेंट्स अच्छे आते हैं, व्यूज अच्छे आते हैं तो, राइट। तो पूरा दारोमदार आपके हाथों में है, हाँ। पूरा दारोमदार आपके हाथ में है कि इन कैंडल्स के साथ करना क्या है। हाँ, आई विल टीच स्टेप बाय स्टेप, ओके। हाँ, कमेंट करो, फिर कमेंट करो, हाँ। ओके। एंड कैंडल रेड है, डेटा ग्रीन है, राइट, राइट। और मार्केट क्या हो गया, क्या हो गया ऊपर। ये कैंडल रेड थी, हमने इसके नीचे वाली कैंडल देखी थी क्या, हाँ, ये रेड ये थी, 9 दिसंबर है, 9 दिसंबर है। उसके बाद में मार्केट ऊपर, हाँ, क्योंकि इसमें डेटा क्या था, बुलिश था। एंट्री एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके लिए आपको वेव थ्योरी सीखनी पड़ेगी। आप बोलते हो ना सारांश क्यों प्रॉफिटेबल हुआ, बिकॉज इनडायरेक्टली उसने कंप्रेशन पकड़ना सीख लिया, इनडायरेक्टली उसको वेव थ्योरी आती है।
नहीं, पर मुझे आप ये बताएं, क्योंकि ये तो मार्केट में जो हो चुका है आप मुझे वो बता रहे हैं, तो हमें ये मालूम चल रहा है कि ठीक है Live के कैंडल का हाँ कलर अलग है, डेटा अलग बता रहा है, तो अब इसके आगे मार्केट का क्या होगा? लेकिन वो लाइव मार्केट में भी सेम रहेगा? सेम लाइव मार्केट के अंदर देखो, मार्केट या फिर हम हो गए, ह्यूमंस हो गए, राइट, इट विल ट्राई टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द नेचर। आज अगर एस्ट्रोलॉजी बोलती है कि आज का दिन ऐसा होना चाहिए था, तो मार्केट उसके अंदर ढलने की ट्राई करेगा, राइट, क्योंकि एल्गोरिथम्स भी उसके ऊपर बन रखे हैं। सबसे हाईएस्ट टॉप नॉच साइंस कोई है, राइट, विच इज एस्ट्रोलॉजी, राइट। तो एस्ट्रोलॉजी अगर टॉप नॉच साइंस है, राइट, आज हर कोई बिलीव करने लग गया। ओवर द टाइम पहले कोई बिलीव नहीं करता था, हर कोई बोलता था कि इट्स जस्ट ब्लफ एंड एवरीथिंग, राइट। आज हर कोई बिलीव कर रहा है, और वही एक रियलिटी है। गोरों में इतना दिमाग नहीं था, दिमाग तो हम इंडियंस में ही था। हम इंडियंस ही है ना, पूरी दुनिया का पालन पोषण कर रहे हैं। ये आप मानो चाहे नहीं मानो, है ना, लाइक मैंने तो मान लिया, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें देख ली। और जब से ये वेव थ्योरी मैंने सीखी है, पास्ट 1 साल हो गया मेरे को सीखे हुए, राइट, एंड मेरे को इवन आई वाज शॉक्ड बिकॉज आई एम फ्रॉम द साइंस फाइक्स बैकग्राउंड, राइट। मैं मनाली के कोई कैफे में टॉप पे बैठा था, राइट। मेरे को मेरा दोस्त आके बोलता है कि यार अमावस्या में मार्केट गिरता है इंट्राडे में, ठीक है। मेरा डेटा बोल रहा है बुलिश, और वहां से निफ्टी 300 पॉइंट फ्री फॉल में गिर गया। मैंने कहा भाई ये कौन सी साइंस है, बता तो सही। अब जब डेटा देखा कि हाँ अमावस्या के अंदर एक्चुअली रूल होता है कि इंट्राडे में गिरना चाहिए, बट अमावस्या में मार्केट का बॉटम लगना चाहिए, राइट। तो अब उसका फिर रिसर्च अलग से करना पड़ा। एक तो मैं साइंस मैथ्स का बैकग्राउंड, और मेरे को इन सब चीजों से क्या था कि आई स्टडीड फ्रॉम द क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, राइट। सो हमें तो ये सब चीजें ना कहते हैं बोगस और बकवास बताएगी, राइट। हाँ, आप तिलक और कलावा बांध के भी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, राइट। सो फिर बाद में क्या हुआ कि जब जैसे मेरे को ना माइग्रेन का इशू था, तो एक बाबा जिसको ना कहते हैं आप लाइक बहुत फेमस है, ठीक है, जिसको श्री रविशंकर जी के नाम से जाना जाता है। मेरे को साइनस का इशू था पास्ट 8 ईयर से। हर 12 महीने के अंदर मैं 3 महीने तक बेड रेस्ट पे रहता था। कोई ना कोई बीमारी आती थी, मम्मी है ना जैसे हॉस्पिटलों के चक्कर ही निकाल रही थी, राइट। एक बाबा आता है, 6 महीने उसने आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस करवाई, और मैंने 3 साल तक डॉक्टर को भी विजिट नहीं करा, राइट। तो इंटरेस्ट तो उन्होंने जगा ही दिया कि राइट, एक सूट पैंट पहन के ना कहते कोई बंदा ना कहते इतना पड़ा हुआ 20 साल से उसको एक्सपीरियंस है, वो मेरे को ठीक नहीं कर पा रहा है, एक धोती पहना हुआ हाथ हिला के वो चला भी गया, राइट, एंड ही नोज एवरीथिंग, राइट। अगर मेरे को माइग्रेन के कुछ साइकोलॉजी के इश्यूज हुए, राइट, आई लर्न लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज। आपके डे टू डे लाइफ के डिसीजंस होते हैं ना, आई लर्न ऑल फ्रॉम द सदगुरु एंड ना कहते हैं दीदी शिवानी फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीज, राइट। सो कितना भी कर लो हम इंडियंस ही चल रहे हैं, हम इंडियंस ही इस धरती को चला रहा है। ये मेरे को लाइक प्रॉपर ना कहते हैं आई कैन बैक इस चीज को मैं बोल सकता हूँ, राइट। सो अब ये तो हो गया ये पार्ट, राइट। अब चलते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर एग्जीक्यूशन कैसे करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एग्जीक्यूशन, राइट। तो जो बिगनर्स है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस है उसको तो ये सारी चीजें वेव थ्योरी वगैरह सब कुछ सीखना चाहिए, राइट। बिगनर्स को भी सीखना चाहिए, क्योंकि बिगनर्स की जो जर्नी 3 से 4 साल की होती है वो 1.5 साल में खत्म हो सकती है, राइट, प्रो ट्रेडर बनने की, बिल्कुल, राइट। तो चलते हैं बिगनर्स के। सबसे पहले जीटीआई इंडिकेटर हमारा इंडिकेटर है, ओके। हमारा इंडिकेटर है मतलब आपका ये अपना प्रोप्राइटरी है। व्हेन यू अप्लाई जीटीआई इंडिकेटर के लिए एनरोल करने के लिए हमारे पास आओगे, तो आपको ना कहते हमारी कम्युनिटी में जाके आपको मिल जाएगा, आपको सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पे ना कहते हैं उनसे कॉन्टैक्ट करो एंड दे विल प्रोवाइड यू सीट्स फॉर द इंडिकेटर, लिमिटेड सीट्स, ओके। अब इस इंडिकेटर के अंदर होता क्या है, सबसे पहले हम चलते हैं 3 मिनट के अंदर यूज करना है, बिकॉज आई बिलीव इन नंबर 3 ब्रह्मा विष्णु, ओके, एंड नौ दुर्गा ऑब्वियसली। सो आई बिलीव इन नंबर 3, 6 एंड 9, ओके। आई बिलीव कि धरती चलाता है नंबर 3 और नंबर 6। अच्छा, ठीक है। तो फिर 9 के ऊपर क्यों बिलीव है? 9 पे इसलिए बिलीव है, 9 इज अ न्यूट्रल नंबर। अच्छा, बेसिकली डिसीजन विजडम देने, नंबर 3 विजडम देने के लिए पैदा हुआ और नंबर 9 विजडम लेके पैदा हुआ, ओके ओके। बाकी नंबर वाले गुस्सा हो जाएंगे फिर? हाँ, उनमें विजडम नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ बिल्कुल, ये मनीष के वचन है, मेरे बिल्कुल नहीं। हाँ, लाइक आप कितना भी ट्राई कर लेना। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग के अंदर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल नंबर 1, नंबर 4 ही होते हैं, ठीक है। उसका रीजन ये रहता है, नंबर 1 किंग का नंबर है, श्री राम जी का नंबर है, ठीक है। तो लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना कहते हैं मेरा नंबर 1 है, बट मेरे को श्री राम जी जैसा वो नहीं मिल रहा,
लाइक मेरे को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, मेरी जिंदगी वही नरक में है, तो आप अपने लक्ष्मण और हनुमान जी ढूंढ लेना, आपकी भी जिंदगी श्री राम जी जैसा हो जाएगी। कि बेसिकली जनरलाइज नहीं करना चाहिए किसी Generalize- को, ऐसा नहीं, जरूरी generalize नहीं है नहीं। कि 1 और 4 नंबर वाले ही ज्यादा पैसा बनाए। मेरा मानना है वो उनका रीजन मैं exceptions- बताता हूँ कि दे आर वेरी फोकस्ड पीपल, लाइक 4 इज नंबर ऑफ सक्सेस, राइट। उनको कोई टास्क दोगे ना, दे विल फिनिश इट, स्टार्ट करेंगे एंड एंड तक दे विल फिनिश इट। नंबर 1 का भी सेम है, स्टार्ट करेंगे। मैं किसी अलग दिन ज्योतिष की क्लासेस लूंगी आपसे मेरे चिंतामणि वाले चैनल के लिए, ठीक है। पर अभी हम आगे इंडिकेटर पे बढ़ते हैं। चलो, दिस इज नॉर्मल चार्ट्स जीटीआई के, जिसके अंदर व्हेन आई अप्लाई दिस इंडिकेटर, तो आपको देख रहे हो कि दिस इज हाउ दिस इंडिकेटर लुक्स लाइक। आपको कलरफुल चीजें दिख रही होगी, राइट। सबसे पहले लेवल ट्रेडिंग है, इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। लेवल ट्रेडिंग आप निकाल सकते हो वॉल्यूम प्रोफाइल से भी और कैंडल से भी, ओके। सो ये थोड़े एडवांस कंसेप्ट है, 30 मिनट्स में नहीं कवर कर सकते, ओके। सो हम जोन ट्रेडिंग, हमने आपको जोन ट्रेडिंग का एक टूल दिया है जिसके अंदर 2 बाइंग जोन्स है, 2 सेलिंग जोन्स है, ओके। क्योंकि ट्रेडर्स जब बिगनर्स ट्रेडिंग के लिए आता है तो वो न्यूज के भरोसे ही आता है सब कुछ, राइट। बट उसको ये नहीं पता कि मार्केट बायर्स एरिया में है। अरे न्यूज के भरोसे आता है, इससे मुझे याद आया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलोडी जी को जाके मेलोडी आज गिफ्ट की है, और उसके बाद पार्ले का शेयर जो इंडिया में लिस्टेड भी नहीं है, वो उसमें अपर सर्किट लग गया, 5% वो बढ़ गया, और उसके बाद फिर ये न्यूज आती है कि ये तो वो पार्ले है ही नहीं जो मेलोडी दी गई है, इसका उस पार्ले से कोई लेना देना है नहीं, वो कंपनी लिस्टेड ही नहीं है, ये दरअसल कोई दूसरा पार्ले है जिसमें अपर सर्किट लग गया। तो मतलब न्यूज तो हाँ, वो एक्चुअली लोगों को न्यूज छोटे छोटे ना इंसिडेंट होते रहना चाहिए, मार्केट के अंदर क्या होती है, रौनक बनी रहती है। ठीक है। सो दिस इंडिकेटर मार्क्स यू बाइंग जोन्स एंड सेलिंग जोन्स, ओके। उसके साथ में इंस्टीट्यूशनल मैपिंग्स, जैसे ब्लैक कैंडल, कैन यू सी दिस, दिस इज इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी मींस उसकी लोकेशन मैटर करता है। अगर सपोर्ट पे सेलिंग आई है तो क्या हो सकता है, ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है। हाँ। अगर रेजिस्टेंस पे बाइंग आए तो नीचे जा सकता है, नीचे जा सकता है। प्लस हमने जीटीआई इंडिकेटर के अंदर वॉल्यूम की एक्टिविटी, कुछ लोग बोलते हैं ये तो वॉल्यूम बेस्ड है, नहीं, वॉल्यूम का भी हमने बबल डाल दिया। तो जैसा कि अब आपने चालू करा, राइट, उसके अंदर आप देख रहे हो ये एक बड़ा बबल आ गया, राइट। इट्स इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी तो हो ही गई थी, राइट, मेजर सेलिंग एक्टिविटी हो गई थी। वॉल्यूम्स ने भी कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ नीचे जाना चाहिए, तो एक बार मार्केट क्या हुआ, नीचे गया। एंड इसके अंदर ऑप्शंस का अच्छा खासा स्पाइक आया था। अगर आप ट्रेडिंग करा या नहीं करा इस दिन, अगेन आप देखो यहाँ पे सेलिंग आ चुकी है। लाइव मार्केट में भी ऐसे ही दिखेगा, लाइव मार्केट में ये लाइव दिखेंगे, ओके ओके। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी आई, राइट, रेजिस्टेंस पे आ गया, मार्केट क्या हो गया, नीचे, राइट। अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी हुई बट रेजिस्टेंस पे आई, ये सेलिंग एरिया है, ओके। एक सेकंड में इसके जोन्स ऑफ कर देता हूँ, ये ऑप्शंस के जोन्स है, ओके। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो, रेजिस्टेंस पे आया, छोटा सा एक सेलर एंटर हुआ, मार्केट नीचे। अब यहाँ पर ये सिग्नल्स आप देख रहे हो, इट इज शोइंग कि सम कुछ एक्टिविटीज हो रही है वापस। कहाँ पे? ये बॉटम पे एलवीटी, एसटी वगैरह, इट इज अगेन शोइंग कि कुछ एक्टिविटी हो रही है मार्केट में, राइट। अगेन मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, ब्लू कैंडल टॉप पे आई, मार्केट नीचे, राइट। एंड सेलिंग एक्टिविटी आई और कंटिन्यूएशन आया, मार्केट वी शेप में नीचे, ओके। सेलिंग एक्टिविटी आई, इवेंचुअली मार्केट थोड़ा साइडवेज होके नीचे। अब यहाँ पर क्या हुआ, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी नहीं हुई, सिर्फ बबल आया, यानी वॉल्यूम का ही कंफर्मेशन आया। तो पहले मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी का ही बोलते हैं ना, एसल हंटिंग पहले हो गया, फिर मेरा टारगेट हो गया। तो इसके अंदर ही हुआ, पहले एसल हंटिंग हुआ, देन मार्केट नीचे, टॉप पे बायर्स आए, मार्केट ने क्या करा, नीचे आ गया, नीचे। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी हुई, पहले एक बार अटेम्प्ट करा, नहीं कर पाए, राइट। इवेंचुअली बायर्स आए, बायर्स को फंसा दिया इन्होंने। हाँ, मार्केट फिर डाउन हो गया। गेम ऑफ डेटा। अब ये देखो, ये बहुत प्यारी चीज है, बाइंग एक्टिविटी भी हुई। इंस्टीट्यूशनल बायर कैसे फंस जा रहे हैं, वो रिटेलर नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली स्टॉक मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट प्लेयर्स, ओके। व्हेल्स, शार्क्स, स्टैग मतलब छोटी मछलियां, ओके, एंड देन पिग्स, हम पिग्स हैं, रिटेलर्स, अच्छा, ओके। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि राजा अगर कोई बैठा है, राइट, व्हेल्स आर किंग, राइट, हर काम तो खुद से करने से रहे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने सेनापति से ही काम कराएंगे, विच इज शार्क्स। शार्क्स आप देखोगे डीप सीज में भी मिलेगी,
मतलब समुंदर की गहराइयों में भी मिलेगा, और शार्क्स कहाँ पे मिलेंगे, ऊपर भी बिल्कुल ऊपर भी मिलेगा। तो हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट शार्क्स चलाते हैं। शार्क्स का नेचर क्या होता है, चलता चलता आसपास मछली भी दिखी उसको भी खा के इट विल मूव फर्दर। सो दिस इज हाउ शार्क्स वर्क्स। तो यहाँ पर भी देखो टॉप पे बायर्स आए, मार्केट नीचे डाउन हो गया, सपोर्ट पे सेलर्स आए, जैसे ही इनका ब्रेकआउट आया मार्केट ऊपर। अब ये सिर्फ डेटा एनालिसिस के लिए, अब एंट्री कैसे प्लान करें उसका बताएं। इससे एंट्री नहीं प्लान हो जाएगी? फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पॉइंट टू पॉइंट एंट्री चाहिए, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाता है। समटाइम्स आपने ऑब्जर्व करा या नहीं करा, आपसे बहुत सारे लोग आते हैं राइट, आपने कमेंट्स में भी सुना होगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज नहीं हो रहा, हाँ। राइट। हमें स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में पॉइंट टू पॉइंट एंट्री चाहिए। पता चला हम प्रॉफिट तो 7 पॉइंट का बुक कर रहे हैं, बट लॉस हम 25 पॉइंट का 30 पॉइंट का कर रहे हैं, तो 10 ट्रेड अच्छी कर ली, 2 ट्रेड में सब गया। तो एंट्री कैसे प्लान करें, तो उसके अंदर फिर आपकी थ्योरीज काम आती है, या फिर एक सिंपल सेटअप जो मैं आज बता के जाता हूँ राइट। ये वेल बबल वगैरह एक बार के लिए छोड़ देते, अब हम मिनिमाइज कर देते हैं, शायद मुझे जरूरत पड़े इसको फिर से समझने की। लाइंस वगैरह हटा देता हूँ मैं जीटीआई इंडिकेटर के अंदर, एंड बाकी सब चीजें हटा देता हूँ अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो। ओके चलो, अब बड़ा सिंपल है। हमें एक दिन ऐसा देखना है जिसके अंदर बायर फंसे हो, राइट। जीरो सम गेम है, एक बार बायर ट्रैप होगा तो दूसरी बार सेलर ट्रैप होगा, क्योंकि शार्क्स चला रहे हैं। शार्क्स क्या होता है ना कि अपने खुद के भी सगे नहीं होते हैं। अगर एक शार्क्स का कोई बच्चा है राइट, अगर वो मर रहा होगा तो दूसरा शार्क उसको बचाने के लिए नहीं आएगा, बट वेल का अगर किसी और का भी वेल का बच्चा होगा ना, तो वेल उस बच्चे को बचाने के लिए दूसरे वेल्स आ जाएंगे। सो दे वर्क्स लाइक अ जैन कम्युनिटी, पारसीज राइट, वो अपने आसपास के लोगों को बचा के चलते हैं राइट। शार्क्स आर द पीपल जो भेड़ियों जैसे होते हैं राइट, कि भेड़ियों जैसे नहीं, बेसिकली दे कांट प्रोटेक्ट देयर ओन पीपल। ओके, तो फर्स्ट टाइम लेट्स सी कि मार्केट आना कहते हैं कहीं ना कहीं बायर्स, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो बायर्स ट्रैप हो गए राइट। अब ये बायर्स ट्रैप हो गए तो नीचे आ गया मार्केट, नीचे आ गया। इवेंचुअली क्या हुआ, एक दिन ऐसा ढूंढना है जिसके अंदर बाइंग मार्केट है ना इसके ऊपर क्लोज हो। ओके, अब ये बायर्स आए राइट। अब मार्केट के अंदर हुआ क्या कि एक और नीचे नया बायर आ गया। आप देख रहे हो ये ब्लू कैंडल, अब हमारी ये शिफ्टिंग नीचे की साइड हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि मार्केट इस बाइंग कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अच्छा, हो गया। अब मार्केट का नीचे बाय ऑन डिप हो जाएगा। बाय ऑन डिप मतलब अब अगले दिन आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। एग्जैक्टली क्या हुआ, मैं ये थंब रूल नहीं समझ पा रही हूँ। थंबनेल वापस बताता हूँ। हाँ, हम एक डाउन साइड रैली ढूंढेंगे हाँ, जिसमें बायर फंसे हुए राइट। तो टॉप पे ये ब्लू कैंडल दिख रही है, ये बायर्स का कैंडल है। ब्लू इज इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिव। वो फंसे हुए हैं ये हमें कैसे पता चला? बायर के नीचे आ गया यानी फंस गए। अच्छा, बाइंग एरिया, ये बाइंग कैंडल है। हाँ, और मार्केट डाउन हो गया, डाउन हो गया यानी ये बायर फंस गए। ओके, उसके बाद में अब रूल ये बोलता है कि इस बाइंग के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मार्केट आना कहते हैं बाय ऑन डिप हो जाएगा। ओके, हाँ। लेकिन हमने देखा नीचे एक और बायर आ गए, तो वो जो ऊपर वाले बायर की पावर थी वो नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, ओके, एंड एग्जैक्टली हुआ नीचे नए बायर आए। ये नहीं समझ पाते कि वो जो ऊपर वाले थे वही नीचे हैं या कोई वही सेम बायर है। आप कह रहे थे एवरेज करते हैं ना जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, तो ये वो एवरेजिंग करके ये नीचे भी वही बायर हो सकते हैं। वही सेम बायर्स है, उन्होंने यहाँ पे एवरेजिंग करी, ठीक है, और उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई। हाँ। अब यानी उन बायर्स ने अपना दम दिखाया कि हाँ नाउ वी आर इन पावर। अब नेक्स्ट डे हमें क्या करना था, बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप के अंदर एग्जैक्टली मार्केट ब्रेकआउट आया, हाँ, सपोर्ट पे आया एंड मार्केट बैठा। एंड दिस इज अ मूव ऑफ अराउंड मोर देन 100 पॉइंट्स। ठीक है, अगेन वापस 113 राइट। हाँ, अगेन मार्केट सपोर्ट पे आया, वापस मार्केट ऊपर। ठीक है, अब और ढूंढते हैं एक एग्जांपल। टॉप से वापस नीचे आ रहा मार्केट। पर ये तो मतलब ऐसे स्क्रीन पे आग गड़ा के बैठे रहने वाला काम हो गया। फिर तो सारांश ऐसे ही करता है, हम भी ऐसे ही करते हैं। इट्स ऑप्शन ट्रेडिंग। आप 10 मिनट के लिए आप सोचो कि मैं उठ के जाता हूँ और चाय पी के आता हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ये अगले दिन के लिए काम लेना है। सेम डे तो हम देखेंगे कि कोई बायर ट्रैप हुआ है,
राइट? मुझे तो सारांश वाला इजी लगा था एज कम्पेयर टू दिस। सारांश वाला डेटा इसके साथ मैच होगा। अच्छा इट्स एडिशन। अच्छा, ओके, ही आल्सो यूज्ड द अपग्रेडेड वर्जन है उसका। अपग्रेडेड वर्जन है, हाँ। क्योंकि वो ये सेम चीज यूज करता है जो मैंने पढ़ाया था। ओके, पहले बायर्स आए, अगर आप बाइंग साइड की ट्रेड प्लान कर रहे हो तो पहले आपको बायर्स की कोई फुटप्रिंट तो मिलना चाहिए कि बायर्स आए। वंस वी गॉट द फुटप्रिंट, फिर हम क्या करेंगे, हमारा डेटा एनालिसिस चालू करेंगे, वो ऑप्शन चेन जो सारांश ने पढ़ाया, राइट? अब ये बायर्स आए, दूसरी बार बायर्स आए और मार्केट ने बायर के ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी बायर्स इन पावर। बायर्स इन पावर, तो नेक्स्ट टाइम किसकी ट्रेड प्लान करेंगे? बाइंग की करेंगे। बाइंग की। हाँ। तो बस सिंपल सेटअप है। और मतलब हमें ये चेक कर लेना है कि अभी मार्केट में पावर किसके पास ज्यादा है। जिसके पास ज्यादा है मार्केट वैसे ही बिहेव करेगा, तो हमें फिर उस ढंग से ही काम करना है। और आप ये बता रहे हो कि ये चार्ट हमें क्लियरली बता देगा कि मार्केट में पावर में बायर है या सेलर है। तो जब आपने ये देख लिया तो आप बोल रहे हो कि फिर उसके बाद कुछ इफ बट किंतु परंतु कुछ बाकी बचा रह नहीं जाता है, आप बस उसी हिसाब से आप भी ट्रेड ले लो। डेटा बन चुका है, प्राइस एक्शन पेंडिंग है, राइट? लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो कि ये आप डेली बोलो बेसिस कितने दिन का? डेली बेसिस में नहीं, ट्रेड्स वेरी 6 महीने पहले का करते हैं। 6 महीने पहले, मतलब मई चल रहा है। अच्छा, हम दिसंबर का ही बाय द वे कर रहे थे, राइट? अब अक्टूबर करते हैं। 1 अक्टूबर। ओके, ये हमने कुछ प्लान नहीं किया बाय द वे। हाँ, नहीं, यूजर्स के लिए कुछ और डेट भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। और भी हम ना 2-3 एग्जांपल ले लेंगे। बायर्स थे, मार्केट डाउन गया, बायर्स को ट्रैप करके डाउन चला गया, उसके नीचे एक और बायर आ गया जो लोवेस्ट पॉइंट का बायर है। क्या मार्केट उसके ऊपर क्लोज हुआ? थोड़ा सा हुआ, शायद 50-50 हो गया, राइट? तो इस वाले केस में हम खुद 50-50 है। वापस अगले दिन एक और नीचे बायर आ गए, हमने फिर वेट करा। अब क्या मार्केट ऊपर क्लोज हुआ? नहीं हुआ ना। तो वापस हम क्या करेंगे, और वेट करेंगे। ये बायर्स और आए, क्योंकि बियर ट्रेंड था, बियर ट्रेंड के अंदर बुल ट्रेड। तो 2 दिन हमने ट्रेड ही नहीं किया। यस, सारांश भी तो हफ्ते में 2 दिन ही ट्रेड करता है, बट 2 दिन का प्रॉफिट हफ्ते भर का होता है। अब उसका तो क्लियर है, राइट? अब इस सेटअप की मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि इस सेटअप के अंदर ना आपको इंस्टेंट प्रॉफिट मिलता है। थीटा डीके एक नाम की चीज होती है, वो नहीं होती इसका, राइट? अब नीचे बायर्स हुआ क्लोजिंग, और अगले दिन मार्केट क्या हुआ, इस बायर के ऊपर क्लोजिंग क्लियरली दिख रहा है। तो अब आप किस पे आ जाओगे? बाय ऑन डिप पे। तो अब मार्केट सपोर्ट पे आया, पहले हमारा स्टॉप लॉस कटा, राइट? बट इवेंचुअली मार्केट ने प्राइस एक्शन बना के क्या करा, ऊपर चला गया। ऊपर चला गया, जहां से आपका स्टॉप लॉस कटा वहीं से ही उसने वापस एक बाइंग की ट्रेड बनाई एंड मार्केट पे। तो मेरा सौदा तो कट गया, एक और कट गया, बट सेम ट्रेड में वापस आप अप्लाई कर सकते हो। वही बोला ना, डेटा का गेम है, सारांश का ऑप्शन चेन, ठीक है, प्लस एक और पावर पता चल जाए कि बायर्स पावर में आ गए, ओके, देन वी कैन प्लान द ट्रेड। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वो आप जैसे ही पावर में आए, ये फटने लग गया वी शेप में, राइट? अब टॉप पे कहीं ना कहीं सेलर्स बॉटम पे ढूंढते हैं, बाइंग साइड का डेटा हो गया तो सेलिंग साइड का भी ढूंढते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज से सेलर यहाँ पे फंसे, ये बॉटम के सेलर्स है, मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर सेलर नए आ गए, मार्केट 50-50 क्लोज हुआ, देन इसके ऊपर एक और नए सेलर आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि सेलिंग की ट्रेड बन रही है नहीं बन रही, एंड ऊपर एक और सेलर की पोजीशन एंट्री हुई और मार्केट नीचे क्लोज हो गया, रेजिस्टेंस पाया मार्केट नीचे, रेजिस्टेंस पाया मार्केट नीचे, वापस रेजिस्टेंस पाया मार्केट ऊपर चला गया नीचे। अच्छा, यहाँ पे नीचे आया, राइट? तो एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको सेम ट्रेड मिल जाएगी। आपको भले 2-3 दिन ट्रेड नहीं मिली, फिर आपको इमीडिएटली ट्रेड्स पे ट्रेड मिलना चालू हो जाएगी, क्योंकि हमें पावर पता चल गई कि किसके पास पावर है, किसके पास पावर नहीं है। तो जब आप डेटा को, ऑप्शन चेन को मिला लेते हो, एक ट्रेड और दूसरे ट्रेड के बाद अभी मुझे वापस कैसे पता चल रहा है कि मुझे एक और ट्रेड मिल रहा है? मतलब मुझे बस यही चेक करते रहना है। ट्रेडिंग सिग्नल्स, यहाँ पे आप देखो सेलिंग सिग्नल्स, येलो कैंडल, अगेन देख लो आपको यहाँ पर ब्लैक कैंडल आ गई, वापस मार्केट नीचे। इसके अंदर मैं
एक ही ट्रेड लें खाली तो कैसा रहे? नहीं, Target 2 ट्रेड closing तो के- मारनी है, 2 ट्रेड मारनी इसके है। बाद में 2 ट्रेड मिलेगी। अच्छा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्रेड थी, ये सेकंड ट्रेड थी, उसके बाद में यू कैन स्टॉप। हाँ। इसके अंदर थर्ड ट्रेड इसलिए ली क्योंकि येलो कैंडल थी, क्योंकि दिस इज लाइक ऑपरेटर एक्टिविटी कैंडल। अच्छा, येलो कैंडल का मतलब ऑपरेटर एक्टिव एक्टिविटी है कैंडल, उस समय। एक्टिव होना चाहिए, अच्छा, होना है नहीं, है नहीं, होना चाहिए, हो right? सकता है। हो सकता है, तो ये तीसरी ट्रेड मिल गई थी। गॉट इट। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ऑपरेटर वाला ये जो येलो कैंडल है ये हमेशा दिखाई ही दे। दिखाई दे। ओके, सो आई होप कि अच्छा लगा होगा। मुझे लगता है पहली ट्रेड आपकी जैसे ही सही होगी आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ ही जाएगा। दूसरी ट्रेड भी आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ करें, तीसरी फिर ना करें, क्योंकि मनीष को मैंने 2 बार बोलते हुए सुन लिया कि 2 ट्रेड इनफ है। थर्ड के लिए तो आप बोल रहे हो कि क्योंकि उस दिन आपको वो येलो कैंडल दिख गई, पर मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 डेट्स को ये ट्राई कर लिया है और मुझे लगता है 3 से ज़्यादा अगर आपको ट्राई करना है तो आप खुद ये कर सकते हैं। पर बहुत सी चीज़ें हैं जो मनीष ने जैसा हमें बताई कि हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। हाँ, वो एक पंचक और से चीज़- लेके एस्ट्रोलॉजी से लेके फिर इससे लेके, और इनफैक्ट आप बोल रहे हो कि सारांश वाला भी जो है वो भी वो डबल ट्रिपल कंफर्मेशन कर देगा। कोई भी ट्रेड के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए हाँ। अगर उसका विन रेट अच्छा रखना है तो मिनिमम 3 कंफर्मेशन वी नीड। सो एक तो जोन्स हो गया कंफर्मेशन, हाँ। ट्रेडिंग सिग्नल्स डाल सकते हो, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज डाल सकते हो, एंड ऑप्शन चेन डाल सकते हो। तो वी विल गिव यू 10 डिफरेंट पॉइंट्स, 10 में से 4 सिग्नल बोलते हैं बाय। हाँ। बट ठीक सबसे बात। सिंपल मेथड मैंने आपको बताया जिसको हर कोई इंप्लीमेंट कर सकता है, इवन कोई बिगनर भी है, राइट? बिगनर को क्या है ना कि हम ये चीज पढ़ाएंगे ना, ही विल इम्प्लीमेंट इट परफेक्टली, क्योंकि उसके दिमाग में कचरा ही नहीं। ठीक बात। ही इज बिगनर इनटू द मार्केट एंड वो बड़ा इजीली अडेप्ट कर लेगा। वो 20 सवाल भी नहीं पूछेगा, उसको इफ एंड बट भी नहीं समझ में आएगा, और मुझे लगता है उसकी लर्निंग भी फिर पक्की रहने वाली है। अगर जेब में पैसा आ गया ना देन यू कैन हैव डू एनीथिंग। हाँ। लेकिन कैपिटल चली जाती है ना तो साइकोलॉजी भी खराब हो जाती है एंड देन फिर लर्निंग भी नहीं हो पाती। इस तरीके से जो आपने हमें सिखाया है इसमें भी आप क्या चांसेस देखते हो कि 10 में से कितना ट्रेड गलत हो सकता है? 10 में से 3 ट्रेड मैक्सिमम, 7 ट्रेड। और मैं तो ये बोलता हूँ कि ये प्रॉफिटेबल सेटअप है, राइट? जस्ट वेट फॉर 2 कंसेक्यूटिव स्टॉप लॉस। राइट। 2 स्टॉप लॉस चले जाएंगे, फिर उसके बाद में क्या बचा? 8 ट्रेड्स। 8 ट्रेड्स के अंदर आपका विन रेट क्या होगा? 7 ट्रेड्स का, राइट? तो आप अपना ऑटोमेटिकली विन रेट मोर देन 80-90% कर लोगे। बट उसके लिए उतना पेशेंस चाहिए, आपको 1-1 महीने का वेट करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन जब पैसा आएगा ना तो 1 महीने का जो वेट होता है ना, जैसे कैसे यूपीएससी वाले कैसे वेट करते हैं, राइट? सालों। हाँ। सालों तक वेट करते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट कैसे सालों तक वेट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट कोई ऐसा टूल नहीं है कि आप रातों रात सीख गए, राइट? ईएमए ऐसे में लगा के अगर प्रॉफिट बनता ना तो वो यूट्यूब पे नहीं बैठे। रातों रात नहीं सीख गए, मुझे तो लगा 1 घंटे में सीख गई मैं। हाँ, ये क्योंकि डेटा है आपके पास, हाँ। राइट? अगर मैंने ये ब्लू कैंडल नहीं बताई होती, हाँ, फिर नहीं हो सकता। ब्लैक कैंडल हाँ। फिर नहीं हो सकता था ना। हाँ। तो बस ये चीज और है। ये वही कैंडल है जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, यस, है ना? ये वही है, क्योंकि सब यही उस समय पे पूछ रहे थे। मैं सारांश वाला जो पॉडकास्ट है उसका लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और आई होप उन और एक और चीज हाँ। मैं दिखा दूं। हाँ हाँ। ठीक है, ये हमारी कम्युनिटी है, राइट? मार्केट आपको चलते हैं यहाँ पर, ये चलते हैं 58,920 सब्सक्राइबर अभी मुझे दिख रहे हैं। यस। हाँ, हमारे फेक चैनल्स बहुत सारे हैं। हाँ। प्लीज डू रिमेम्बर, हमारे यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम को मैं लिंक दे दूंगा, उसके अंदर जो लिंक है उसी के थ्रू ज्वाइन होए, या फिर मैम के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, उसी के थ्रू ज्वाइन होना। और लोगों तक ये खबर पहुंचा भी देना कि ऐसे बहुत से फेक अकाउंट्स हैं, तो उन तक नहीं आपको जाना है। मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, सेकेंड हाफ में ओनली लिक्विडिटी हंटिंग गेम होगा। डेट इज 19th में। ओके, हम चले 19th पे। हाँ। 19th मई। अरे क्या हो रहा है? चलो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ चार्ट को। हाँ, लिक्विडिटी कहाँ पर है? जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सेकेंड हाफ मैंने बोला 12 बजे के बाद में ब्लैक कैंडल, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी। पहले मार्केट ने क्या करा, उसकी लिक्विडिटी खाई, राइट? मैं ऑप्शंस को ये बंद कर देता हूँ। एग्जैक्टली मार्केट ने लिक्विडिटी खाई। अब मार्केट में कौन सी लिक्विडिटी बची? इस बायर की, राइट? डे एंड में क्या हुआ? डाउन। सो दैट इज अ गेम ऑफ लिक्विडिटी हंटिंग, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लोगों को ये नहीं पता कि मार्केट किस फेज से है,
देयर आर 4 काइंड ऑफ फेसेस, उसके अंदर अगर लोगों को पता चल जाए कि मार्केट इस फेज में है तो ही कैन इवन प्लान हिज ट्रेड मोर एक्यूरेटली. राइट. Okay, so this is how you can match the data with astrology and option chain, option geeks वगैरह. तो ये सारा सब कुछ GTI है. आपका जो टेलीग्राम चैनल है ये कोई भी ज्वाइन कर सकता है? कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑलराइट. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी बातें मुझे मनीष ने बताई वो क्लियर थी, मतलब उसमें ऐसा कुछ हिडन नहीं था, या मैंने भी जो सवाल पूछे मुझे लगा कि उसका ठीक ठीक जवाब मुझे मिल गया. पर हो सकता है मैं कैमरे के इधर बैठी हूँ और मेरा व्यूअर कैमरे के उधर से आपको देख रहा है, तो अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, जेन्युइनली आप पूछना चाहते हैं, मतलब आपको वाकई लग रहा है कि एक चीज़ थी जो पूछने से रह गई, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए. हालांकि मनीष बड़ी दूर से आए हैं हमारे पास, लेकिन इतनी दूर से भी नहीं आए कि हम दोबारा बुला नहीं सकते उनको. तो आप उस सवाल को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. और जैसा मैंने कहा कि वो जेन्युइन सवाल अगर आपका है, आप वाकई वो जानना चाहते हैं, तो अगली बार मनीष से हम पूछने की कोशिश करेंगे और देखते हैं फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है. लेकिन ये मुझे बहुत क्लियर कट समझ में आया. और मैं एक चीज और जाते जाते आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये आपकी कितने सालों की मेहनत है जो आपने सिखाई है मुझे? बेसिकली ये मेरी 14 आवर into 4 ईयर की ना मेरी मेहनत है जो हमने इस इंडिकेटर के अंदर इम्प्लीमेंट करी है. इंडिकेटर के जोन्स कॉपी हो जाएंगे, बट क्या डेटा इतना एक्यूरेटली होगा? नहीं होगा. तो बहुत सारे लोग चैट जीपीटी से कोड लिखवा लेते हैं, राइट? बट आप अपने फाइनेंसेस क्यों रिस्क ले रहे हो एक छोटी सी है ना कहते हैं फ्री के चक्कर में? इंडिया इसलिए बर्बाद हुआ है क्योंकि फ्री की चीजों से है ना कहते हैं. और यूट्यूब पे क्या हो रहा है, फ्री में पढ़ाने की ट्राई कर रहा है, उसी में बर्बाद है. तो आप एटलीस्ट इतना ध्यान रखना कि आईआईटीज या फिर कोई भी इंजीनियरिंग कुछ भी नॉलेज हो, हर जगह पे करना पड़ा था. ये तो फाइनेंस है. हाँ, वेरी ट्रू. तो और ये जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं, डिस्क्लेमर भी आपने शुरू में पढ़ लिया था, ये आपको सिखाने के मकसद से है, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस से है. ये आपको डायरेक्ट मनीष कुछ कह नहीं रहे हैं कि बस आप मैंने बता दिया और जाओ जाके खरीद लो, या फ्यूचर में किसी तरह का आपको कोई इंडिकेशन या दिया नहीं गया. लेकिन मनीष जैसा कुछ भी हम टिप्स नहीं देते. हाँ, हमारी कोई एडवाइजरी नहीं है. हमारे नाम से कोई पैसा मांगता है कि हम आपका फंड मैनेज कर लेंगे, ही इज अ बिगेस्ट फ्रॉड बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड. सो प्लीज हमारे नाम से कोई पैसा मांग रहा है या कहीं पर भी पैसा मत दे देना. वी डोंट प्रोवाइड एनी एडवाइजरी. तो एडवाइजरी वो नहीं देते हैं, लेकिन ज्ञान भरी बातें और उनकी ये जो क्लासेस हैं वो जरूर आपको यहाँ पर मिल गई हैं. तो कमेंट सेक्शन में आपको जो कहना है वो आप कहिए. और मनीष, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी. आप अभी ये जो आपके कोर्सेज हैं वो ऐसे पॉडकास्ट में जाके लोगों को फ्री में सिखा रहे हैं. आपकी पार ऐसी बढ़ती रहे, आगे आप कुछ और ऐसी फ्री क्लासेस लोगों को देते रहें. टोटल मनीष ने जो कोर्स आज तक सीखा है वो 4 लाख रुपए में सीखा है, और ये उनकी 4 साल की मेहनत है जो आपको फिलहाल आज इस पॉडकास्ट में छोटे से मिली है. अब आपका एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ा है, वो लेने के लिए मुझे लगता है कई मीटिंग्स लगेंगी, एक बार में हो नहीं पाएगा. हाँ, लाइक वापस रिवीजन करते हैं हर चीज का. हाँ, और बीच में मनीष ने आपको कहा था कमेंट सेक्शन में कि आप अगर वो जानना चाहते हैं, वो कौन सी बात थी कि वो कमेंट करेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम आके हमें बताने वाले हैं. कैंडल्स का वापस रिवीजन कराएंगे. हाँ, कैंडल्स का वापस रिवीजन कराएंगे, तो वो अगर आप चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएगा. लेकिन थैंक यू सो मच मनीष, बड़े तसल्ली और इत्मीनान से मुझे आपने सिखाया. मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हूँ नहीं, तो मैं मान के चल रही हूँ मैं सीख गई तो बाकी भी सीख गए होंगे. थैंक यू सो मच. ये सुन के अच्छा लगा. थैंक यू.